अस्सलाम वालेकुम। आज हम क्लास 10th की जो एक्सरसाइज 1.1 और उसका जो क्वेश्चन नंबर 2 और 3 है, इन दोनों क्वेश्चन को हम अपनी इस आज वाले वीडियो में कंप्लीटली सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 की स्टेटमेंट है कि राइट इन द टर्म ऑफ द अयोटा, मींस कि मुझे अपने इन तमाम क्वेश्चंस को अयोटा के टर्म में लिखना है। अगर देखें तो हमारे पास यहाँ जितने भी क्वेश्चन है, यहाँ किसी के क्वेश्चन में अयोटा की टर्म नहीं है, लेकिन हमने इन सारे क्वेश्चन को अयोटा की टर्म की फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट लिखते हैं, तो इसको जरा आयोटा की फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। तो अगर देखें तो यहाँ पे हम 2 को हम एज इट इज लिख रहे हैं, और नेक्स्ट अगर देखें तो हमारे पास आ रहा है -4। अगर हमारे पास स्क्वायर रूट में -4 आ रहा है तो लिहाजा इस -4 को हम लिख सकते हैं 4 मल्टीप्लाई बाय -1, क्योंकि अगर हम 4 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास -4 ही आएगा, और साथ में हमने स्क्वायर को एज इट इज लिखा हुआ है। नेक्स्ट अगर देखें तो हमारे पास ये जो स्क्वायर रूट है ये 4 और -1 इन दोनों के ऊपर अप्लाई हो रहा है। हम क्या करेंगे, इस स्क्वायर रूट को 4 के ऊपर अलग से अप्लाई करेंगे और इसको -1 के ऊपर अलग से अप्लाई करेंगे। तो नेक्स्ट हम 2 को एज इट इज, यहाँ मेरे पास स्क्वायर रूट 4 है और मुझे पता है 4 का स्क्वायर रूट लेंगे तो हमारे पास जस्ट 2 आएगा। और नेक्स्ट अगर देखें तो हमारे पास स्क्वायर रूट के अंदर मेरे पास -1 है, और हमें पता है कि जो अयोटा होता है ये बेसिकली इक्विवेलेंट होता है √-1 के। तो फिर इस तरह मेरे पास ये वाली जो वैल्यू होगी वो अयोटा की वैल्यू होगी। तो फिर यहाँ हम स्क्वायर रूट -1 की जगह अयोटा मेंशन कर दें। अगर यहाँ देखें तो हमारे पास आंसर में अयोटा की टर्म आ चुकी हुई है, तो लिहाजा यही हमारे पास इसका आंसर होगा। नेक्स्ट इसी क्वेश्चन का हम सेकंड पार्ट देखते हैं, और उसको यहाँ पे लिखते हैं कि हमारे पास इसका जो सेकंड पार्ट है वो आ रहा है 3 -√-7। इसको जरा सॉल्व करते हैं। तो यहाँ भी 3 को हम एज इट इज लिखेंगे, यहाँ भी हमारे पास स्क्वायर रूट में -7 है, तो इसको लिखेंगे 7 मल्टीप्लाई बाय -1 दैट इज इक्वल टू -7। अब ये स्क्वायर रूट दोनों पे ऊपर है, तो लिहाजा इसको अलग-अलग दोनों के ऊपर अप्लाई कर देंगे। तो अगेन 3 -√7 वैसे का वैसे ही। अगर यहाँ देखें तो हमारे पास अगेन आ रहा है √-1 दैट इज इक्वल टू द अयोटा, तो लिहाजा फिर हम स्क्वायर रूट -1 की जगह यहाँ पे अयोटा मेंशन कर देंगे। तो अब देखें हमारे पास जो आंसर आ रहा है उसमें अयोटा की फॉर्म मेंशन हो चुकी हुई है, तो लिहाजा फिर यही हमारे पास इसका आंसर होगा। नेक्स्ट ये हमारे पास इसका थर्ड पार्ट है, इसको हम सॉल्व करते हैं। तो यहाँ अगर देखें थर्ड पार्ट में हम 2/5 जो हमारे पास फर्स्ट टर्म है इसको हम एज इट इज लिखेंगे। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे लिखा √-16, तो लिहाजा इसको भी हम जरा स्प्लिट करके लिखते हैं, और लिखने का तरीका अगर ये होगा हम 16 को अलग और -1 को अलग से लिखेंगे, क्योंकि मल्टीप्लाई करने से हमारे पास इनको -16 ही आएगा, और नीचे वाला 5 हम एज इट इज लिखेंगे। अगेन 2/5 एज इट इज, प्लस अगर यहाँ देखें हमारे पास जो स्क्वायर रूट है वो 16 और -1 पे अप्लाई हो रहा है, तो लिहाजा हम क्या करेंगे, इनको अलग इसके ऊपर अप्लाई कर देंगे इस तरह कुछ। अब अगेन 2/5 एज इट इज, और हमें पता है कि अगर हम 16 का स्क्वायर रूट ले रहे हैं तो हमारे पास आएगा यहाँ पे 4, और ये मेरे पास स्क्वायर रूट -1 है जो कि हमारे पास इक्वलेंट है अयोटा के, और नीचे वाला 5 हम एज इट इज लिखेंगे। तो अब देखें हमारे पास जो क्वेश्चन है जिसको हम सॉल्व कर रहे हैं, तो उसमें यहाँ पे अयोटा की टर्म आ चुकी हुई है। अगर ये अयोटा की टर्म आ चुकी हुई है तो इसका मतलब ये है कि हमारा जो क्वेश्चन है वो अयोटा की फॉर्म में लिखा जा चुका है, तो फिर यही हमारे पास इसका आंसर होगा। नेक्स्ट हमारे पास इसी क्वेश्चन का फोर्थ पार्ट है जो कि हमारे पास है (2 - (-3)। इसको हम सॉल्व करते हैं। यहाँ पे हम सबसे पहले (2) को हम एज इट इज लिखेंगे। नेक्स्ट हमारे पास जो -3 है इसको हम लिखेंगे 3 मल्टीप्लाई बाय -1। अगेन (2) को वैसे का वैसे ही, और यहाँ पे ये स्क्वायर रूट अगेन दोनों पे अप्लाई हो रहा है, इसको फिर हम अलग कर देते हैं, 3 पे अलग और -1 पे अलग, और ये वाला स्क्वायर रूट एज इट इज माइनस ये वाला स्क्वायर रूट 3 भी एज इट इज, और यहाँ पे मेरे पास आ रहा है स्क्वायर रूट -1 जो कि हमें पता है ये अयोटा के इक्विवेलेंट है। तो इस तरह देखें हमारे पास जो आंसर है उसमें अयोटा की टर्म इंट्रोड्यूस हो चुकी हुई है, तो लिहाजा यही फिर हमारे पास इसका आंसर होगा। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 जिसकी स्टेटमेंट है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ द एक्स एंड वाई, मीन्स कि मुझे अब एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले हम अपने यहाँ क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट लेते हैं। तो यहाँ अपना सबसे पहले अपने फर्स्ट पार्ट को यहाँ पे लिखते हैं। तो अगर देखें हमारे पास जो फर्स्ट पार्ट है यहाँ पे हमारे पास 2x + 5 और y - 3 होल अयोटा इज इक्वल टू 1 + 2 अयोटा। के शुरू में हमने कॉम्प्लेक्स नंबर की डेफिनेशन देखी थी, और कॉम्प्लेक्स नंबर की हमने ये डेफिनेशन पढ़ी थी कि उस नंबर को हम कॉम्प्लेक्स नंबर कहेंगे जो हमारे पास इस फॉर्म में होगा, मीन्स x + अयोटा y की फॉर्म में होगा। तो यहाँ में हमने कहा था कि जो हमारे पास जो x है इसको हम रियल पार्ट कह रहे थे, और यहाँ पे जो हमारे पास y है इसको हम कह रहे थे कि ये हमारे पास है इमेजिनरी पार्ट। तो यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट आ जाता है कि अगर हमारे पास दो कॉम्प्लेक्स नंबर हो, सपोज कर लो कि एक हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर x1 प्लस अयोटा y1 है, और दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर हमारे पास आ रहा है जी x2 प्लस अयोटा y2, मीन्स के ये हमारे पास दो कॉम्प्लेक्स नंबर आ गए, और दरमियान में हमने इक्वल का साइन लगाया हुआ, मीन्स के दो कॉम्प्लेक्स नंबर है जिसमें एक एक रियल पार्ट है और एक इमेजिनरी पार्ट। यहाँ भी एक रियल पार्ट है और एक इमेजिनरी पार्ट है, लेकिन दरमियान में इक्वल का साइन है। अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर के दरमियान इक्वल का साइन होगा तो डेफिनेटली इनका जो रियल पार्ट है जो कि यहाँ पे x1 है और यहाँ का जो रियल पार्ट है x2, वो डेफिनेटली आपस में इक्वल होंगे। तो यहाँ लिखेंगे फिर हमारे पास x1 इक्वलेंट होगा x2 के, और उसी तरह जो हमारा यहाँ पे इमेजिनरी पार्ट है जो कि हमारे पास यहाँ पे y1 है, और यहाँ हमारे पास जो इमेजिनरी पार्ट है
बाय 2, तो ये दोनों आपस में इक्विवेलेंट हो गए। तो याद रखिएगा, अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर आपस में इक्विवेलेंट है तो इनका रियल पार्ट और इनका इमेजिनरी पार्ट है ये आपस में इक्विवेलेंट हो गए। तो यहाँ अगर देखें तो ये हमारे पास है 2x प्लस 5 है, तो यहाँ कहीं भी अयोटा नहीं है इसके साथ मेंशन, तो इसका मतलब ये होगा ये हमारे पास इसका रियल पार्ट होगा। और अगर नेक्स्ट देखें तो हमारे पास है y माइनस 3 और इसके बाहर अयोटा लगा हुआ है, तो इसका मतलब फिर होगा ये अगर इसके बाहर अयोटा है तो ये हमारे पास इसका इमेजिनरी पार्ट होगा। तो उसी तरह यहाँ पे जस्ट 1 लिखा हुआ था, ये हमारे पास रियल पार्ट और यहाँ पे लिखा 2 अयोटा, तो 2 मेरे पास इसका इमेजिनरी पार्ट होगा। तो अगेन अगर बात को रिपीट करें तो ये हमारे पास इसका रियल पार्ट है और इधर से रियल पार्ट हमारे पास है इसका ये है। और अगर इमेजिनरी पार्ट की बात करें तो ये हमारे पास इसका इमेजिनरी पार्ट है और ये हमारे पास 2 इसका इमेजिनरी पार्ट हुआ। और अगर देखें तो दरमियान में इनके इक्वल का साइन है, तो मींस कि अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर के दरमियान अगर इक्वल का साइन है तो फिर हम कह सकते हैं तो इसका रियल पार्ट के इक्विवेलेंट होगा और इमेजिनरी पार्ट इसके इमेजिनरी पार्ट के इक्विवेलेंट होगा। तो यहाँ लिखते हैं एज टू कॉम्प्लेक्स नंबर आर इक्वल सो देयर रियल पार्ट एंड इमेजिनरी पार्ट आर इक्वल्स। तो यहाँ देखेंगे हमारे पास जो इसका जो रियल पार्ट बन रहा है वो यहाँ से 2x प्लस 5 बन रहा है, तो यहाँ लिखते हैं 2x प्लस 5 इक्वल का साइन लगाते हैं। अगर देखें तो इस तरफ हमारे पास जो इसका रियल पार्ट है वो 1 बन रहा है, तो लिहाजा हम फिर इन दोनों को आपस में इक्विवेलेंट कर देते हैं। तो ये हमारे पास इसके रियल पार्ट आपस में इक्विवेलेंट हो गए। अब यहाँ देखें तो हमारे पास यहाँ अयोटा के साथ लिखा y माइनस 3 जो कि हमारे पास इसका इमेजिनरी पार्ट है। और उसी तरह अगर इस तरफ आए तो यहाँ मेरे पास अयोटा के साथ 2 लिखा है जो कि इसका इमेजिनरी पार्ट है। अब हम इनको जरा सॉल्व करते हैं। तो यहाँ लिखते हैं 2x, ये मेरे पास प्लस 5 है तो इक्वल के दूसरे जाके मेरे पास हो जाएगा ये माइनस 5 और 1 माइनस 5 हमारे पास इक्वल होता है माइनस 4 के। और नेक्स्ट मेरे पास ये 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके इससे डिवाइड हो जाएगा और जैसे इस -4 को 2 पे डिवाइड करेंगे तो मेरे पास आएगा -2। तो इस तरह यहाँ से मेरे पास जो x की वैल्यू आ रही है वो -2 आ रही है। तो नेक्स्ट मेरे पास ये -3 है, इमेजिनरी पार्ट का इक्वल के दूसरी तरफ जाएगा तो ये जाके +3 हो जाएगा। और अगेन हमारे पास ये 2 + 3 है डेट इज इक्वल टू द 5। तो इस तरह मेरे पास x इज इक्वल टू -2 आ गया और y इज इक्वल टू 5 आ गया। तो ये हमारे पास इसका आंसर होगा। तो अब हम क्वेश्चन नंबर 3 का जो हमारे पास सेकंड पार्ट है ये जो इसको हम सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ हम अपना सेकंड पार्ट को लिख लेते हैं, यहाँ पे सोल्यूशन लिख के अपने क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ अपने जो क्वेश्चन है उसको हम जरा वन टाइम जरा रीराइट करके लिख लेते हैं, जो कि हमारे पास है 3x प्लस 2 माइनस 4 माइनस वाई अयोटा इज इक्वल टू 5 प्लस 3 अयोटा। मीन्स के अगर देखें तो हमारे पास ये एक ऐसा नंबर है 3 प्लस 2 जिसमें कोई हमारे पास अयोटा का साइन नहीं है, तो ये हमारे पास फिर रियल नंबर होगा। अगर यहाँ देखें तो हमारे पास यहाँ अयोटा का साइन यूज हो रहा है, तो ये हमारे पास फिर इसका इमेजिनरी नंबर होगा। और उसी तरह यहाँ देखें तो यहाँ भी कोई नंबर नहीं है, तो ये भी हमारे पास रियल नंबर होगा। और अगर यहाँ देखें तो यहाँ भी हमारे पास सिर्फ अयोटा का साइन हो रहा है, तो लिहाजा ये हमारे पास फिर इसका इमेजिनरी नंबर होगा। मीन्स के दो कॉम्प्लेक्स नंबर, एक कॉम्प्लेक्स नंबर हमारे पास इस तरफ है और एक कॉम्प्लेक्स नंबर हमारे पास इस तरफ है और दरमियान में इक्वल का साइन है। तो अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर के दरमियान इक्वल का साइन हो तो हम क्या करेंगे, इनके जो रियल पार्ट है, यहाँ का जो रियल पार्ट है उसको इधर वाले रियल पार्ट के इक्विवेलेंट करेंगे और यहाँ का जो हमारे पास इमेजिनरी पार्ट है उसको इधर वाले इमेजिनरी पार्ट के हम इक्वल करेंगे। तो इक्वल करने से पहले यहाँ पे हम लिखते हैं एज टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स आर इक्वल सो देयर रियल्स एंड इमेजिनरी पार्ट्स आर इक्वल। मीन्स के रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट हमारे पास आपस में इक्वल होंगे। तो सबसे पहले अगर देखें तो इक्वल के इस तरफ हमारे पास रियल पार्ट बन रहा है 3x प्लस 2, तो उसको यहाँ पे लिखते हैं 3x प्लस 2 और इक्वल के दूसरी तरफ जो हमारे पास रियल पार्ट बन रहा है वो बन रहा है हमारे पास 5। तो अगर इमेजिनरी पार्ट में देखें तो यहाँ लेफ्ट साइड पे हमारे पास बन रहा है माइनस टाइम 4 माइनस y, ये हमारे पास इमेजिनरी पार्ट है क्योंकि अयोटा के साथ जो भी नंबर होगा वो हमारे पास इमेजिनरी पार्ट होगा। और इसी तरह यहाँ अयोटा के साथ जो नंबर है इमेजिनरी पार्ट वो हमारे पास 3 बन रहा है। तो इस तरह रियल और इमेजिनरी पार्ट हमारे पास अलग अलग हो गया। इनको जरा हम सॉल्व करते हैं। अगर देखें तो 3x को हम ऐसे का वैसे लिखेंगे, ये 2 है तो ये उधर जाके हमारे पास है माइनस हो जाएगा और जैसे 5 में से 2 को माइनस करेंगे तो हमें पता हमारे पास 3 आएगा। और यहाँ पे जो x के साथ जो 3 है ये मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा और यहाँ हमारे पास जो x की वैल्यू आएगी वो जस्ट 1 आएगी। क्यों, 3 से जब डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 1 आएगा। तो नेक्स्ट अगर देखें तो ये माइनस है ब्रैकेट से पहले, तो लिहाजा ये क्या करेगा, सबके साइन चेंज कर देगा, +4 -4 माइनस y है तो ये हमारे पास +y और ये 3 वैसे का वैसे ही। नेक्स्ट अगर देखें तो ये हमारे पास -4 है, तो इक्वल को जैसे ये दूसरी तरफ जाएगा तो हमारे पास ये हो जाएगा +4। और नेक्स्ट अगर देखें बच्चों 3 में 4 को ऐड करेंगे तो हमारे पास 7 आएगा। तो इस तरह मेरे पास x की वैल्यू जो आ रही है 1 आ रही है और y की जो वैल्यू आ रही है 7 आ रही है, तो लिहाजा ये फिर हमारे पास इसका आंसर होगा। तो नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 3 का जो सेकंड पार्ट है, ये जो हमारे पास सेकंड पार्ट है हम इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे हम सोल्यूशन लिखते हैं, सोल्यूशन लिख के हमें अपने सोल्यूशन को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे अगेन अपने क्वेश्चन को एक मिनट पर रिपीट करते हैं, जो कि हमारे पास है 2 +
अयोटा एक्स प्लस 1 माइनस 2 अयोटा वाई, और यहाँ पे हमारे पास आ रहा है 3 प्लस 4 अयोटा। अब यहाँ देखें हमारे पास ये x है जो कि इस कॉम्प्लेक्स नंबर से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो लिहाजा इस x को हम 2 से और इस अयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे। तो जैसे ये 2 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास आएगा 2x, और जैसे ये अयोटा से मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास आएगा अयोटा x। और नेक्स्ट अगर देखें तो ये y है, y इस 1 से मल्टीप्लाई होगा और y इस -2 अयोटा से मल्टीप्लाई होगा, मीन्स कि y भी इस कॉम्प्लेक्स नंबर से मल्टीप्लाई होगा। जैसे y को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास y आएगा, और y -2 अयोटा से मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास आएगा -2 अयोटा। और यहाँ वाली जो टर्म है 3 + 4 अयोटा, इसको हम एज इट इज लिखेंगे। अब अगर देखें तो हमारे पास यहाँ पे एक ये रियल नंबर है और एक ये रियल नंबर है, इन दोनों को हम इकट्ठा कर लेते हैं। तो लिखते हैं यहाँ पे 2x + y। तो जी ये हमने इनके रियल नंबर्स को लिख लिया। अगर देखें तो हमारे पास ये एक इमेजिनरी नंबर है और एक ये हमारे पास इमेजिनरी नंबर है, मीन्स का अयोटा वाली ये दो टर्म्स है। जरा इनको पहले इकट्ठा करके लिख लेते हैं। तो यहाँ लिखते हैं अयोटा x - 2 अयोटा y, मीन्स कि मैंने रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर इनको मैंने इकट्ठा कर लिया। और यहाँ पे 3 + 4 अयोटा को अगेन हम एज इट इज लिखेंगे। यहाँ फिर से 2x + y एज इट इज। तो अब देखें इन दोनों में हमारे पास सिर्फ अयोटा को कॉमन ले लेते हैं, और यहाँ पे 3 + 4 अयोटा को अगेन एज इट इज। तो अब अगर देखें तो हमारे पास ये एक रियल नंबर है, और अगर इसके साथ देखें तो ये हमारे पास इसका इमेजिनरी नंबर है। और इधर देखें तो हमारे पास ये 3 रियल है, और इधर देखें तो हमारे पास 4 अयोटा, ये हमारे पास एक इमेजिनरी नंबर है। मीन्स के इक्वल के इस तरफ भी कॉम्प्लेक्स बन रहा है, एक रियल और इमेजिनरी डेट इज इक्वल टू द कॉम्प्लेक्स नंबर, और इक्वल के इस तरफ भी हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर बन रहा है। मीन्स के दो कॉम्प्लेक्स नंबर आपस में इक्वल है। तो अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर आपस में इक्वल है तो इनके रियल और इमेजिनरी पार्ट आपस में इक्वल होंगे। तो यहाँ पे आप लिखो as two complex number are equal so the real and imaginary parts are equal, मीन्स के फिर रियल और इमेजिनरी पार्ट हमारे पास है इक्वल होंगे। अगर देखें तो हमारे पास इस तरफ 2x + y है, रियल पार्ट है, तो हम इसको लिखते हैं 2x + y, और अगर देखें तो इक्वल के इस तरफ हमारे पास जो रियल पार्ट बन रहा है वो 3 बन रहा है, तो लिहाजा इन दोनों को हम आपस में इक्वल कर देते हैं। और नेक्स्ट अगर देखें तो हमारे पास इमेजिनरी पार्ट जो इस तरफ बन रहा है वो x - 2y बन रहा है, और यहाँ पे हमारे पास जो इमेजिनरी पार्ट बन रहा है वो जस्ट हमारे पास 4 बन रहा है। तो इस तरह रियल और इमेजिनरी पार्ट हमारे पास अलग-अलग हो गए, और यहाँ पे हम इस इक्वेशन को नाम दे देते हैं इक्वेशन नंबर 1, और इसको हम नाम दे देते हैं इक्वेशन नंबर 2। अगर यहाँ देखें तो हमारे पास ये y को हम इधर ही रहने देते हैं, और ये जो +2x है इक्वल के दूसरी तरफ जाके हमारे पास माइनस हो जाएगा। तो इस तरह मेरे पास ये y की वैल्यू आ चुकी हुई है। तो हम क्या करेंगे, इस y की वैल्यू को हम पुट करेंगे इन इक्वेशन नंबर 2। मीन्स के इक्वेशन नंबर 2 में जो कि हमारे पास ये है, और यहाँ हमारे पास y ये आ रहा है, तो यहाँ पे इस y पे हम y की वैल्यू पुट करेंगे 3 - 2x। तो सबसे पहले हम यहाँ पे इक्वेशन नंबर 2 को पहले लिख लेते हैं कि एज जो हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 है वो x - 2y = 4 है। तो अब इसमें हम y की वैल्यू पुट करते हैं। तो x - 2y आ गया, y की वैल्यू हमारे पास है 3 - 2x है, और साथ में हम 4 को एज इट इज लिखेंगे, और यहाँ अगेन x एज इट इज, और ये 2 इस 3 से मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास आएगा 6। उसी तरह -2 इस -2x से मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास आएगा +4x, क्योंकि माइनस माइनस हमारे पास बच्चों प्लस होता है, और ये 4 को हम एज इट इज लिखेंगे। नेक्स्ट अगर देखें तो हमारे पास यहाँ पे x 1 टाइम है, और यहाँ पे जो x है हमारे पास 4 टाइम, तो 1 टाइम x एंड 4 टाइम x डेट इज इक्वल टू द 5 टाइम x, और साथ में ये -6 को एज इट इज और इस 4 को भी एज इट इज। अगर देखें तो ये माइनस का 6 है, इक्वल के दूसरी तरफ जाके हमारे पास प्लस का 6 हो जाएगा, और 6 + 4 डेट इज इक्वल टू द 10। तो यहाँ जो x के साथ 5 है, ये इधर जाके हमारे पास डिवाइड हो जाएगा। तो जैसे इस 10 को इस 5 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास यहाँ x की वैल्यू आएगी 2। तो इस तरह हमारे पास x की वैल्यू जो 2 है वो तो क्लियर हो चुकी हुई है। लेकिन अगर देखें तो y की जो वैल्यू थी यहाँ पे लेफ्ट साइड में वो y = 3 - 2x है, जो कि क्लियर नहीं है क्योंकि इसमें x यूज हो रहा है। तो हम क्या करेंगे, यही x की जो 2 वैल्यू है इसको हम पुट करेंगे इन इक्वेशन y, मीन्स के जो y वाली इक्वेशन है जो कि ये 3 - 2x है, हम इसमें ये x की वैल्यू को पुट करेंगे। तो चले पुट करते हैं। तो यहाँ पे हम लिखते हैं y = 3 - 2, साथ में क्या आ रहा था x, तो x की जगह हम x की वैल्यू जो 2 है उसको पुट कर देंगे। तो अगर देखें तो 3 - 2 टू द 4, और जब 3 - 4 करेंगे तो हमारे पास आएगा -1, क्योंकि अलामत है वो बड़ी रकम की आएगी, क्योंकि 3 - 4 डेट इज इक्वल टू 1, लेकिन अलामत बड़ी रकम की जो कि हमारे पास 4 है, 4 के साथ माइनस का साइन है। तो इस तरह हमारे पास जो y की वैल्यू आ रही है वो -1 आ रही है। इस तरह हमारे पास x की वैल्यू बनी 2, और y की जो वैल्यू बनी वो हमारे पास -1 बनी, और यही हमारे पास इसका आंसर है। तो नेक्स्ट हम इसी क्वेश्चन नंबर 3 का हम 4th पार्ट देखते हैं, जो कि हमारे पास ये है। इसको जरा सॉल्व करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे अपने क्वेश्चन को
लिख लेते हैं। तो ये मेरे पास क्वेश्चन नंबर 4 है। तो यहाँ भी सबसे पहले हमारे पास जो 1 माइनस अयोटा के बाहर x है, इसको इन दोनों टर्म्स के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। सबसे पहले 1 से मल्टीप्लाई होगा तो x आएगा, और अयोटा से मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास आएगा अयोटा x। नेक्स्ट ये y है, इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे हमारे पास आएगा 2y, और अयोटा से मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास आएगा अयोटा y, और यहाँ इज इक्वल लगा के 4 माइनस अयोटा को हम एज इट इज लिखेंगे। तो अब अगर देखें तो हमारे पास एक रियल पार्ट ये है और एक रियल पार्ट ये है, इन दोनों को जरा हम इकट्ठा कर लेते हैं। तो लिखते हैं x प्लस 2y। और नेक्स्ट अगर देखें तो हमारे पास एक ये इमेजिनरी पार्ट है और एक ये इमेजिनरी पार्ट है, ये दो इमेजिनरी पार्ट है। अब हम जरा इनको इकट्ठा कर लेते हैं, एक इमेजिनरी पार्ट ये और दूसरा अयोटा y, इन दोनों को इकट्ठा कर लिया और इक्वल के दूसरी तरफ टर्म को हम एज इट इज लिखते हैं। अब नेक्स्ट करते हैं यहाँ पे x प्लस 2y जो कि हमारे पास रियल पार्ट है, इसको जरा ब्रैकेट में क्लोज करते हैं। और नेक्स्ट अगर देखें जो हमारे पास इमेजिनरी पार्ट है, इन दोनों में अयोटा कॉमन है, तो लिहाजा यहाँ पे हम अयोटा को कॉमन ले लेते हैं। तो यहाँ से हमारे पास आएगा माइनस एक्स, क्योंकि हम अयोटा कॉमन ले चुके हुए हैं। और यहाँ से हमारे पास है अयोटा वाई, तो अयोटा कॉमन लेने से हमारे पास यहाँ जस्ट बचेगा वाई, और यहाँ से 4 माइनस अयोटा को एज इट इज लिखते हैं। अब यहाँ जरा क्लियर करें कि हमारे पास एक ये रियल पार्ट है और एक हमारे पास ये रियल पार्ट है, और एक हमारे पास यहाँ पे इक्वल के इस तरफ ये इमेजिनरी पार्ट है, और इक्वल के इस तरफ एक हमारे पास ये इमेजिनरी पार्ट है। इसका मतलब ये हुआ कि इक्वल के इस तरफ एक कॉम्प्लेक्स नंबर है और इक्वल के एक इस तरफ कॉम्प्लेक्स नंबर, ये दो कॉम्प्लेक्स नंबर आपस में इक्वल हैं। अगर ये दो कॉम्प्लेक्स नंबर आपस में इक्वल है तो इधर वाला रियल पार्ट इधर वाला रियल पार्ट के इक्वल करेंगे, और इधर वाला इमेजिनरी पार्ट है इधर वाला इमेजिनरी पार्ट के इक्वल करेंगे। तो फिर यहाँ हम लिखते हैं एज टू कॉम्प्लेक्स नंबर आर इक्वल सो देयर इमेजिनरी एंड रियल पार्ट्स आर इक्वल। मीन्स अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर आपस में इक्वल है तो इनके रियल और इमेजिनरी पार्ट आपस में इक्वल होंगे। तो सबसे पहले इधर वाला रियल पार्ट लिखते हैं जो कि हमारे पास x प्लस 2y है। तो यहाँ लिखते हैं कि हमारा पहला जो रियल पार्ट है वो x प्लस 2y है, और इधर से जो हमारे पास रियल पार्ट है वो हमारे पास 4 है। तो लिहाजा हमने इन दोनों को आपस में इक्वल कर दिया। अब हम आते हैं इमेजिनरी पार्ट की तरफ, और यहाँ हमारे पास अयोटा के साथ जो इमेजिनरी पार्ट है वो आ रहा है x प्लस वाई, और यहाँ इक्वल के दूसरे तो जो इमेजिनरी पार्ट आ रहा है वो माइनस अगर अयोटा है तो हमारे पास जो इमेजिनरी पार्ट बनेगा वो जस्ट -1 बनेगा। तो इस तरह हम कह देते हैं कि ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 है, ये इक्वेशन नंबर हमारे पास 2 है। तो यहाँ लिखते हैं x, मेरे पास ये प्लस 2y है, इक्वल के जैसे दूसरी तरफ जाएगा ये -2y हो जाएगा। तो क्या करेंगे अब हम इसको पुट करेंगे इन इक्वेशन नंबर 2 में, मीन्स कि इसको हम 2 इक्वेशन में पुट करेंगे x की वैल्यू को। और पुट करने का तरीका होगा जहां भी आपको x नजर आए वहां आप ये वाली वैल्यू पुट कर दें। तो देखिएगा हमारे पास शुरू में आ रहा है -x, मीन्स कि हमारे पास शुरू में ही -x आ गया, तो माइनस लगा के हम यहाँ पे x की वैल्यू पुट कर देंगे जो कि 4 माइनस 2y, और प्लस y एंड -1 को हम एज इट इज लिखेंगे। अब ये माइनस है ब्रैकेट के बाहर, तो इस 4 का और इस 2y का साइन चेंज करेगा, और यहाँ पे प्लस y एंड इज इक्वल टू -y को हम एज इट इज लिखेंगे। अगर यहाँ देखें तो मेरे पास -4 प्लस ये 2 टाइम y और ये 1 टाइम y, हमारे पास ये हो जाएगा 3 टाइम y और -1 वैसे का वैसे ही। इस 3y को हम एज इट इज लिखेंगे, ये -4 इक्वल के दूसरे से जाके हमारे पास आ जाएगा +4। तो -1 और +4 डेट इज इक्वल टू द 3, और ये 3 मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर जाके हमारे पास से डिवाइड हो जाएगा, और यहाँ इस तरह हमारे पास y की वैल्यू 1 हो जाएगी। तो इस तरह देखें तो हमारे पास y की वैल्यू बिल्कुल क्लियर हो चुकी हुई है, लेकिन हमारे पास जो x की वैल्यू जो यहाँ पे आई थी वो अभी तक क्लियर नहीं हुई, क्योंकि वो हमारे पास आ रही है x इज इक्वल टू 4 माइनस 2y, मीन्स कि वो एग्जैक्टली क्लियर नहीं है, जबकि y की वैल्यू क्लियर हो चुकी हुई है। तो लिहाजा फिर ये वाली जो y की वैल्यू इसको फिर हम पुट करेंगे इन x इक्वेशन में, मीन्स का हम इसको x इक्वेशन में पुट करेंगे, ये वाली जो इक्वेशन है। तो पुट करने का तरीका ये है कि सबसे पहले आप पहले x वाली इक्वेशन लिखो जो कि हमारे पास है x इज इक्वल टू 4 माइनस 2y। अब इसमें पुट इस तरह करना है कि जहां आपको y नजर आए उसकी जगह आप 1 पुट कर दो, क्योंकि y की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे 1 थी। तो ये 4 2 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 2, तो यहाँ जब आप 4 में से 2 माइनस करेंगे तो आपके पास आएगा 2। तो इस तरह मेरे पास यहाँ पे x की वैल्यू 2 बन चुकी हुई है, मीन्स कि y की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे 1 आ रही है, और x की हमारे पास जो वैल्यू है वो मेरे पास 2 आ रही है। तो लिहाजा ये हमारे पास फिर इसका आंसर होगा। नेक्स्ट हम अपने इसी क्वेश्चन नंबर 3 का जो 5th पार्ट है उसको जरा सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे अपना 5th पार्ट लिख लेते हैं। तो ये मेरे पास इसका 5th पार्ट है। तो 5th पार्ट में अगर देखें तो हमारे पास यहाँ पे शुरू में लिखा हुआ है 3x माइनस 1, जो कि हमारे पास एक रियल पार्ट है, और इक्वल के इस तरफ देखें तो हमारे पास 8 है, ये हमारे पास इसका एक रियल पार्ट है। और उसी तरह अगर देखें अयोटा के साथ हमारे पास लिखा 2y माइनस 3, तो ये हमारे पास इसका इमेजिनरी पार्ट है। और यहाँ हमारे पास अयोटा के साथ 7 लिखा हुआ है, तो लिहाजा ये हमारे पास इधर का इमेजिनरी पार्ट, मीन्स के इक्वल के इस तरफ पूरे का पूरा कॉम्प्लेक्स नंबर है और इक्वल के इस तरफ हमारे पास पूरे का पूरा कॉम्प्लेक्स नंबर है, और ये दोनों आपस में इक्वल हैं। अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर आपस में इक्वल है तो इनके रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट आपस में
सेम होंगे। तो ये हमारा जो क्वेश्चन नंबर 3 का जो 5 पार्ट है ये बिल्कुल हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 की तरह है। तो लिहाजा हम इनको इक्वल लिखेंगे। तो इक्वल लिखने से पहले हम यहाँ लिखते हैं एज टू कॉम्प्लेक्स नंबर आर इक्वल सो देयर रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स आर इक्वल। मीन्स अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल है तो इनके रियल और इमेजिनरी पार्ट आपस में इक्वल होंगे। तो सबसे पहले देखेंगे कि हमारे पास इधर जो रियल पार्ट बनता है वो बन रहा है 3x माइनस 1 और इधर जो हमारे पास रियल पार्ट बन रहा है वो 8 बन रहा है। तो लिहाजा हम इन दोनों को आपस में इक्वल कर लेते हैं। और यहाँ अगर देखें तो हमारे पास जो इमेजिनरी पार्ट बन रहा है लेफ्ट साइड पे वो बन रहा है 2y माइनस 3 है और इक्वल इस तरफ जो इमेजिनरी पार्ट बन रहा है वो जस्ट 7 बन रहा है। तो यहाँ देखें मेरे पास ये -1 है, इक्वल के दूसरी तरफ जाके हमारे पास +1 हो जाएगा और 8 में 1 ऐड करेंगे तो हमारे पास 9 आ जाएगा और उस 9 को जब 3 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आएगा 3। तो ये मेरे पास x की वैल्यू होगी। और नेक्स्ट अगर देखें जो 2y है ये -3 इक्वल के दूसरी तरफ जाके हमारे पास +3 हो जाएगा और 7 में जब 3 ऐड करेंगे तो हमारे पास आएगा 10। तो ये y के साथ 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, इक्वल के दूसरी तरफ जाके हमारे पास डिवाइड हो जाएगा और यहाँ से 10 को 2 पे डिवाइड करने से हमारे पास जो वैल्यू बनती है वो 5 बनती है। तो इस तरह मेरे पास x की वैल्यू 3 और y की वैल्यू 5 आ चुकी है और यही हमारे पास इसका आंसर है।